हम इस समय मौजूद हैं बांके बिहारी जी मंदिर में और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार यहाँ पर कॉरिडोर बनने की बात कही गई है, जिसमें 500 करोड़ रुपए से मंदिर के आसपास की जमीन को अधिग्रहण किया जाएगा और वो जमीन ठाकुर जी के नाम ही रहेगी। ये पूरा किस तरह से यहाँ पर रहेगा, सेवायत गोस्वामियों से हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं कुछ मंदिर के सेवायत गोस्वामी जी। क्या नाम है आपका? आनंद बिहारी गोस्वामी। बताइए गोस्वामी जी, यहाँ पर कॉरिडोर की बात चल रही है, किस तरह से क्या देखते हैं? देखो, कॉरिडोर की बात चल रही है। इस समय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पास किया है जिसमें मंदिर के द्वारा 500 करोड़ रुपया लेकर मंदिर की आसपास की जमीन 5 एकड़ जमीन को एक्वायर करके जो उसका पैसा है वो मालिकाना हक ठाकुर जी का रहेगा। किस तरह से देखते हैं कि यहाँ पर कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? आपकी तरफ से कोई सलाह ऐसी हो जो आप सरकार को देना चाहें? या ऐसा है कि कॉरिडोर ना बनकर यहाँ ऐसी व्यवस्था हो, या पब्लिक बहुत आती है उसके अनुरूप व्यवस्थाएं की जाए। यहाँ पर एक कोर्स कराया जाए यहाँ के प्रशासन को भीड़ मैनेजमेंट का, कम से कम सारे भीड़ को मैनेजमेंट कर सके, क्योंकि हर आदमी को यहाँ रोज दर्शन कराने की वो नहीं है। यहाँ अनेक आदमी आते हैं, यहाँ पर टिकट सिस्टम या कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बने जिससे लोग आके आराम से सुलभ तरीके से दर्शन कर सकें, क्योंकि कॉरिडोर बनाने से जो आजीविका है लोगों की उस पर बहुत आघात पहुंचेगा, उससे बहुत नुकसान होगा आर्थिक व्यवस्था के लिए। ये सब टिकट की व्यवस्थाएं इसलिए आपको यहाँ पे महसूस हो रही है कि जगह कम है, कॉरिडोर बन जाएगा तो काफी स्पेस हो जाएगा, उसके बाद भी ये सब जरूरतें होंगी? देखो, कॉरिडोर बनने के बाद भी जरूरतें होंगी। आप उज्जैन चले जाइए या कहीं पर भी चले जाइए, कॉरिडोर बनने के बावजूद भी हर जगह ये व्यवस्थाएं चलती रहती हैं। और हर जगह ये तो है नहीं कि हर जगह कॉरिडोर बना दिए। वृंदावन में 7 देवालय हैं, बाकी बिहारी जी के अलावा राधा वल्लभ, राधा रमन, क्या हर जगह कॉरिडोर बनाया जाएगा क्या? मंदिर की व्यवस्था अच्छे तरीके से चलती रहे, यहाँ लोग जो जिनकी आजीविका चल रही है उन लोगों की आजीविका चलती है, क्योंकि मोदी जी खुद कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अब यहाँ विकास के नाम पर विनाश होगा, क्या फायदा उसका? यहाँ पर जो हमने सुनने में आ रहा है कि प्रशासन ने ऐसी व्यवस्था की है कि यहाँ के जो दुकानदार हैं उन्हें वहाँ पर कॉरिडोर में दुकानें बनाएंगी, उन्हीं को दी जाएंगी, तो उनको रोजगार भी दिया जाएगा। इससे किस तरह से देखते? नहीं, आप गलत कह रहे हैं। एक्चुअली क्या है, यहाँ पर कई घरों के तो लोगों के पास कागज ही नहीं है। एक्चुअली ये जितने भी लोग हैं सब किराए पर हैं। अब इनको कैसे दुकानें दे देंगे? एक 2 4 दुकानें तो प्रशासन अपने जिन पर मालिकाना हक है उनको दी जाएगी। हाँ, बिल्कुल दी जाए। जिनका मालिकाना हक है उनको दी जाए, क्योंकि उनकी आजीविका इसी से चलती है और कोई उनका वो नहीं है। पोशाक का काम है या चाट का काम है, पेड़ों का काम है, उनसे ठाकुर जी के वस्त्रों का काम है, उन्हीं से सबकी आजीविका चल रही है। इन लोगों का मद्देनजर ध्यान में रखा जाए और उसी हिसाब से इनकी व्यवस्था की जाए। हमारे साथ कुछ और भी गोस्वामी हैं। हमारे साथ हैं बांके बिहारी मंदिर के आशीष गोस्वामी जी हैं। जी गोस्वामी जी, बताइए यहाँ पर जो कॉरिडोर को लेकर बात चल रही है, किस तरह से इसको आप देखते हैं? देखिए, मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर कॉरिडोर की आवश्यकता जरूरी है, क्योंकि जो निरंतर कोरोना के बाद से दर्शनार्थियों का जो जनसंख्या विस्फोट हुआ है उसको देखते हुए वृंदावन मंदिर परिसर और जो गलियां हैं वो छोटी पड़ रही हैं, निरंतर लोग बेहोश हो रहे हैं, कभी किसी कैजुअलिटी हो रही है। उसको देखते हुए मैं मानूंगा कि कॉरिडोर की अत्यंत आवश्यकता है। लेकिन जो वृंदावन का प्राचीन स्वरूप है, जो वृंदावन की कुंज गलियां हैं, जो वृंदावन की महत्ता बताई जाती है कि ठाकुर जी कुंज गलियों में होकर राधा रानी से मिलने के लिए आया करते थे, तो वो चीजें यहाँ क्षीण हो जा रही हैं। इसलिए कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए, चाहे तो वॉलंटियर्स लगाए जाएं, चाहे गलियों का चौड़ीकरण किया जाए, लेकिन वृंदावन को जो उनका प्राचीनतम रूप है वो यदि मैनेज किया जाता है तो ज्यादा अच्छा होगा, बजाय कॉरिडोर को सुंदर महत्वपूर्ण बनाने के साथ साथ इन व्यवस्थाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। शासन, प्रशासन और मंदिर प्रशासन तीनों की पहल होनी चाहिए कि दर्शनार्थियों को असुविधा ना हो, टीन शेड लगाए जाए, ठंडे पानी की व्यवस्था की जाए और सुचारू रूप से लाइनों को चलते रहना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि प्रशासन के साथ साथ स्वयं दर्शनार्थी भी इसमें सपोर्ट करें, क्योंकि दर्शनार्थी स्वयं को आगे लाने के लिए बगल वाले को धक्का मार के चले जाते हैं, उससे भी दर्शनार्थियों को बहुत हानि होती है। आपका कहने का मतलब है कि कॉरिडोर भी बने और यहाँ का जो गलियों का, कुंज गलियों का जो मुख्य यहाँ का स्वरूप है वो भी ना बिगड़े? बिल्कुल, बहुत जरूरी है कि कुंज गलियां लोग देखने के लिए आते हैं। वृंदावन कुंज गलियों के लिए ही फेमस है, और यदि अगर ये बना रहता है तो वृंदावन का महत्व, बिहारी जी का महत्व और आने वाले श्रद्धालुओं का जो देखने का नजरिया है वो बराबर बना रहेगा और श्रद्धालुओं की आस्था निरंतर एज इट इज बनी रहेगी। ये थे हमारे साथ मंदिर के सेवायत गोस्वामी। उनका साफ साफ कहना है कि वह कॉरिडोर बनने के पक्ष में है, उसके विपक्ष में नहीं है, लेकिन उनका यह भी कहना है कि वृंदावन का जो मूल स्वरूप है, जो यहाँ की कुंज गलियां हैं, उन्हें यहाँ से बिगाड़ा ना जाए, उन्हें खुर्द-बुर्द ना किया जाए। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।